गोपाल एक ट्रक ड्राइवर था। वो अपनी फैमिली के साथ गुवाहाटी में रहता था। उसकी एक वाइफ थी राधा और दो बेटे थे। उनके नाम थे टिकू और टिकलू। गोपाल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। वो उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत मेहनत करता था। गोपाल मुंबई और गुवाहाटी के बीच अपना ट्रक चलाता था। ये एक बहुत लंबा सफर था। ये खतरनाक भी था, लेकिन गोपाल एक एक्सपीरियंस ड्राइवर था। उसे रास्ते अच्छी तरह से पता थे। वो हमेशा केयरफुल रहता था। गोपाल अपनी फैमिली का इकलौता कमाने वाला था। उसके बेटे अभी छोटे थे। वो स्कूल जाते थे। राधा घर का काम देखती थी। गोपाल जानता था कि उसकी फैमिली उस पर निर्भर है। उसने अपनी मेहनत की कभी शिकायत नहीं की। गोपाल एक सीधा साधा इंसान था, जिसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी जिंदगी से खुश था। वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहता था। वो उस दिन का सपना देखता था जब उन्हें उसकी तरह संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक दिन गोपाल को एक बड़ा ऑर्डर मिला। उसे मुंबई से गुवाहाटी सामान पहुंचाना था। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सफर लंबा और थका देने वाला था, लेकिन गोपाल ने खुशी से ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। यह ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसका मतलब था उसकी फैमिली के लिए स्थॉट्सा मनी। गोपाल ने अपने बेटों टिकू और टिकलू के बारे में सोचा। वो चाहता था कि उनके पास नए कपड़े और अच्छी किताबें हों। यह ट्रिप उसे वो चीजें खरीदने में मदद कर सकती थी। गोपाल ने जल्दी से अपना ट्रक लॉड किया। उसने इंजन और टायर चेक किए। वो एक केयरफुल ड्राइवर था। वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहता था। वो इस नई जर्नी को शुरू करने के लिए एक्साइटेड था। मुंबई से गुवाहाटी का रास्ता बहुत लंबा था। इसमें उसे कई दिन लगेंगे, पर गोपाल नहीं डरा। वो एक बहादुर आदमी था। वो चैलेंज के लिए तैयार था। सफर शुरू हुआ। गोपाल ने अपना ट्रक भीड़ भाड़ वाले शहरों से होकर चलाया। उसने नदियों और पहाड़ों को पार किया। नजारे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन गोपाल उसका स्थॉट्सा आनंद नहीं ले सकता था। उसे सड़क पर ध्यान देना था। मौसम खराब हो गया। उसके ट्रक पर तेज बारिश होने लगी। सड़कें फिसलन भरी और खतरनाक हो गई। गोपाल धीरे और सावधानी से चला रहा था। वो जानता था कि उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। फिर ट्रैफिक जाम शुरू हो गया। ट्रकों की लंबी लाइनें माइलों तक फैली हुई थी। तेज सन गोपाल के ट्रक पर पड़ रही थी। इंतजार कभी खत्म न होने वाला लग रहा था, लेकिन गोपाल धैर्य रखता रहा। गोपाल को अपनी यात्रा में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो मील के बाद मील चलता रहा। वो जानता था कि उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है। गोपाल थक गया था। घंटों ड्राइविंग करने से उसकी पीठ दुख रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। वो जानता था कि उसे स्ट्रांग बनना होगा। उसकी फैमिली उस पर भरोसा कर रही थी। उसने गाने गाकर अपना हौसला बनाए रखा। उसने अपने बेटों के बारे में सोचा। उसने घर वापस आने पर उनके खुश चेहरों की कल्पना की। इससे उसे ताकत मिलती रही। कई बार उसे सड़क पर अकेलापन महसूस होता था, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी राधा की याद आ जाती। वो जानता था कि वो घर पर उसकी सलामती के लिए दुआ कर रही होगी। गोपाल का हौसला कभी कम नहीं हुआ। उसने हर चुनौती का सामना ब्रेवी से किया। वो एक सच्चा हीरो था, अपनी फैमिली का साइलेंट गार्डियन। कई डेज़ों बाद गोपाल ने आखिरकार गुवाहाटी के जाने पहचाने नजारे देखे। वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। उसने लंबी यात्रा सक्सेसफुलतापूर्वक पूरी कर ली थी। वो सीधा मार्केट गया। उसने सामान डिलीवर कर दिया। व्यापारी खुश थे। उन्होंने गोपाल को उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। गोपाल थका हुआ था, लेकिन खुश था। उसने कर दिखाया था। उसने सभी चुनौतियों को पार कर लिया था। उसने सामान को सुरक्षित डिलीवर करने का अपना वादा निभाया था। उसे खुद पर प्राउड था। अब वो आखिरकार अपने परिवार के पास घर जा सकता था। वो उन्हें बहुत मिस कर रहा था। वो उनके मुस्कुराते चेहरे देखने के लिए बेताब था। गोपाल के परिवार को उसे देखकर बहुत खुशी हुई।
राधा उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। टिकू और टिकलू ने अपने पिता को कसकर गले लगाया। वो उन्हें बहुत याद कर रहे थे। राधा ने उन्हें गर्मा गर्म चाय और स्वादिष्ट खाना परोसा। बच्चों ने आशीर्वाद के लिए उनके पैर छुए। ये एक परंपरा थी जिसका वो पालन करते थे। वो अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे। गोपाल को संतोष हुआ। उसकी सारी मेहनत सफल हो गई थी। उसके पास एक प्यारा परिवार था और उनके सिर पर छत थी। वो एक खुशकिस्मत इंसान था। उस रात गोपाल ने अपने परिवार के उज्जवल भविष्य का सपना देखा। उसने अपने बेटों को शिक्षित और सफल होते हुए देखा। वो जानता था कि उसकी मेहनत उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगी और इसी ख्याल ने उसे अपार खुशी और संतोष से भर दिया।